अमावस्या की रात थी। चंद्रमा आसमान से गायब था और चारों ओर घना अंधेरा छाया हुआ था। छोटे से गांव वारनपुर में लोग जल्दी जल्दी अपने घरों के दरवाजे बंद कर रहे थे। उस रात गांव के बाहर स्थित पुराना शिव मंदिर रहस्यमयी तरीके से चमक रहा था। यह मंदिर कई सालों से वीरान पड़ा था, क्योंकि गांव वालों का मानना था कि वहां कोई अदृश्य शक्ति रहती है। राघव, एक निडर युवा जो हाल ही में शहर से गांव लौटा था, इन बातों पर विश्वास नहीं करता था। उसने अपने दोस्तों से कहा, यह सब केवल मनगढ़ंत कहानियां हैं। मैं आज रात वहां जाकर देखूंगा कि सच में क्या है। दोस्तों ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन राघव नहीं माना। रात के ठीक 12 बजे राघव एक लालटेन लेकर मंदिर की ओर चल पड़ा। रास्ता सुनसान था और पेड़ों की परछाइयां जमीन पर डरावने आकार बना रही थी। जैसे ही वह मंदिर के पास पहुंचा, उसने देखा कि वहां जल रही दीपक की लौ अचानक तेज हो गई। मंदिर का मुख्य द्वार अपने आप चरमराते हुए खुल गया। राघव ने हिम्मत जुटाई और अंदर कदम रखा। मंदिर के भीतर का दृश्य उसे चौंका देने वाला था। दीवारों पर प्राचीन मूर्तियां थीं, लेकिन उनकी आंखें असली इंसानों जैसी लग रही थी। हवा में अजीब सी गंध थी। तभी उसे लगा कि किसी ने उसके पीछे कदमों की आहट दी। उसने पलटकर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। अचानक शिवलिंग के पास रखे एक बड़े नाग की मूर्ति में हरकत हुई। मूर्ति जैसे जिंदा हो गई और धीरे धीरे आकार बदलने लगी। राघव का दिल तेजी से धड़कने लगा। वह पीछे हटने की कोशिश कर रहा था, तभी एक भयावह आवाज गूंजी, तुमने मेरी शांति भंग की है, अब इसका परिणाम भुगतना होगा। वह नाग एक विशाल प्राचीन राक्षसी रूप में बदल गया। राघव ने घबराकर कहा, मैं यहां तुम्हें नुकसान पहुंचाने नहीं आया, कृपया मुझे जाने दो। राक्षस हंसा और बोला, तुम्हें जाने दूंगा, लेकिन एक शर्त पर। इस गांव में जो पाप हो रहा है उसे उजागर करना होगा। राघव सहमति में सिर हिलाते हुए गांव लौट आया। अगले दिन उसने गांव वालों को इकट्ठा किया और उनसे पूछा, क्या आप सब कुछ छिपा रहे हैं? पहले तो सब चुप रहे, लेकिन आखिरकार बुजुर्गों ने बताया कि मंदिर को श्रापित घोषित करने की असली वजह थी। उन्होंने वहां किसी निर्दोष तपस्वी की हत्या की थी और सारा दोष उस पर लगा दिया था। राघव ने सच्चाई उजागर की, लेकिन जैसे ही उसने मंदिर की ओर देखा, वहां से एक धीमी हंसी सुनाई दी। राघव समझ गया कि राक्षस ने जो चाहा वह हो गया। लेकिन जब वह गांव वालों के पास लौटा तो हर कोई गायब था। पूरा गांव वीरान हो चुका था। पलटते ही राघव को एहसास हुआ, वह खुद अब गांव की आत्माओं के साथ फंसा हुआ था।